नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोगों को जो बताया था 576 करोड़ का बजट है आंगनवाड़ी के लिए या फिर जितने भी छोटे कर्मचारी हैं मानदेय वृद्धि के लिए। तो वृद्धि के लिए एक एक राज्य का हिस्सा आएगा उसमें 576 करोड़ में। तो किस किस तरीके से बांटे जाएंगे और ये लाभ किस किस राज्यों में कब से मिलने लगेगा, ये डिटेल इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगी। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। जो भी आर्टिकल आता है तुरंत आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, उसको समय लगता है और हम लोगों का भी समय जो कि लगता है इस सब चीज़ों में। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। और देखिए, आशा आंगनवाड़ी रसोईया शिक्षा मित्र एनएचएम का देश के कुल 3.5 करोड़ बहनों का बढ़ा मानदेय बढ़ाने के लिए दिए गए 576 करोड़ रुपए। देखिए, इस बजट में आप लोग को योगदान मिला है जो 576 करोड़ का, क्या सच्चाई है पूरी, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति भवन से हुआ खुलासा, 35,000 पक्की, कई लोगों का जो बड़े कर्मचारी हैं उन लोगों का जैसे 20,000 है उन लोगों का 35,000 तक पहुंच जाएगा। जिन लोगों का 8,000 है 15 से 20,000 तक पहुंच जाएगा, हमें अनुमान है, लेकिन अनुमान से नहीं चलेगा। चलिए पूरी आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लिखी गई हैं, ये चीज़ें देखना महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ निवेदन है आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में बने रहिएगा। क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग देख लेते हैं। जो 1 फरवरी को बजट पास हुआ था लेकिन फाइनली आज जो कि आप लोग को लेटर निकल के आ रही है ऐसे ऐसे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, संसद से में पेश दिया गया वित्त मंत्रालय से पर्यवेक्षण के संसद लोकसभा राज्यसभा में पास कर लिया है, यानी बजट अब भारत सरकार का अधिकृत। आज क्या हुआ देखिए, बजट पेश में आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ने बजट भाषण तो दे दिया था, लेकिन देखिए आज सुबह ये आर्टिकल आई है 11 बजे। और जिस भी राज्य से आप लोग देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो आज की ये आर्टिकल है, देखते रहिए क्योंकि पहले का ही बजट पास हो चुका है लेकिन लंबे समय के बाद इस समय जो कि आ रहा है, ये सब चीज़ें किस किस राज्यों में कैसे कैसे मिलेगा, मंजूरी मिल चुकी है। 2026 और 27 के खर्च राज्यसभा में कुल बजट से पहले कैबिनेट की मंजूरी भी मिली और फिर संसद में पेश किया गया है और दोनों शब्दों में बोला भी गया है क्या क्या चीज़ें किस किस राज्यों में। और चीज़ें हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं, जिस तरीके से लिखा है आप लोग को बस मैं सुनाते जा रहा हूँ, आप लोग लाइक करके देखते रहिए। और देखिए, आयकर स्लैब से सीधे बदलाव नहीं, लेकिन मौजूदा टैक्स स्लैब रेट से सरल और अधिक जो कि लाभदायक बनाए रखने का लक्ष्य है। नई यादगार, यहाँ पे देखिए आयकर टैक्स के अनुसार क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं, ये भी चीज़ें देखनी ज़रूरी है क्योंकि देखिए 0 से लेके 4 लाख 0% यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन 4 माइनस 8 लाख और 5% का यहाँ पे दिखा रहा है, और 8 माइनस 12 लाख का और 10% आप लोग के लिए दिखा रहा है, और 15% मतलब 12 से 16 लाख का 15%, और 16 से 20 लाख का 20%, 20 से 24 लाख का 25%। और देखिए बड़ी क्रांति 2026, राष्ट्रपति भवन से लोकसभा संसद से मिली मंजूरी, ऐलान 3.5 करोड़ बहनों को किस्मत बदलेगी। और ये बजट उसमें साफ तौर पे बताया गया था 1 फरवरी को ही कि उस बजट में निकला था, लेकिन यहाँ पे आज ये आर्टिकल निकल के आ रही है। देश के ऐतिहासिक पहली बार मानदेय का काम करने वाली बहनों के लिए सबसे बड़ा बजट यहाँ पे दाव पे लगाया गया है। यहाँ पे देखिए दाव खेला गया है कि आशा आंगनवाड़ी प्लस रसोईया शिक्षा मित्र प्लस एनएचएम और प्लस उपेक्षा के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। वर्षों से अल्प मानदेय में काम कर रही आंगनवाड़ी आशा बहनें, मिड डे मील वर्कर, रसोईया शिक्षा मित्र, एनएचएम संविदा कर्मी अब सरकार से एजेंट से सबसे ऊपर आएंगी। करीब 576 करोड़ रुपए की सिर्फ मानदेय सुधारी के लिए राज्यों को खुली छूट, जितना चाहें उतना बढ़ाइए। मतलब इतना नहीं है कि हिसाब से ही बढ़ाएंगे क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में है। अब 8 से 10,000 का काम नहीं होगा, मानदेय में न्यूनतम सम्मानजनक स्तर पर ले जाएगा। कई राज्यों में 18,000 से 25,000 तक नहीं, लेकिन मॉड्यूलर तैयारी हो चुकी है, स्थायीकरण पक्की है, मांग को मंजूरी। यहाँ पे देखिए और चीज़ें क्या लिखी गई है हम लोग देख लेते। क्यों है बजट ऐतिहासिक,
पहली बार स्क्रीन वर्कर के लिए अलग से फोकस, पहली बार करोड़ों बहनों के लिए एक साथ राहत, पहली बार मानदेय नहीं सम्मान की सोच, 2026 के बाद स्थायी नीति की नींव। आगे क्या होगा? राज्य सरकारें जल आंदोलन करेंगी, अलग अलग कैबिनेट नई मानदेय सूची भी जारी होगी। चुनावी राज्यों में सबसे पहले बढ़ोतरी न्यूनतम मानदेय की आएगी, क्योंकि देखिए इस तरीके से आप लोग को बजट दिया गया है तो आप लोग का पहले नंबर आएगा। इतने दिनों से आप लोग का वर्क हो रहा है तो ये आप लोग का हक है कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको लागू करे। राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो 576 करोड़ का यहाँ पे अनुमोदित यहाँ पे मिल गया है, फोटो भी देख लीजिए। यहाँ पे वित्त मंत्री हैं, उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप लोग को निर्मला सीतारमण दिख रही हैं, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे दिख रही है। भवन पहुंची, बजट की कॉपी भी राष्ट्रपति को सौंपी। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। नारी शक्ति का सम्मान यहाँ पे किया गया है इस बजट 2026 में, और चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे आगे चल के निकलती आएंगी। क्या क्या चीज़ें किस किस राज्यों में किस तरीके से दी जाएंगी, क्योंकि यही चीज़ें देखना है आप लोग के लिए कि किस राज्यों में कितना तय किया जाता है, और इसी के लिए आंगनवाड़ी परेशान है। और देखिए इससे पहले भी बताते हैं, यहाँ पे देखिए निष्कर्ष संविदा समृद्ध कर्मचारियों के लिए शिक्षा मित्र के लिए आया है 123 करोड़ 55 लाख 28 हज़ार रुपये, 1,76,504। और यहाँ पे देखिए जीविका मुख्य सहायक रसोइया के लिए आया है 1 करोड़ 63 लाख 18 हज़ार रुपया। यहाँ पे अनुदेशिक आंदोलन के लिए 41,028 करोड़ 91 लाख 49 हज़ार अनुदेशकों के लिए आया है। और राज्य सेवक के लिए आया है यहाँ पे 40 करोड़ 62 लाख रुपए। और ORD भवन जवानों के लिए आया है 61 करोड़ 7 लाख 85 हज़ार रुपये। ग्राम गहरी चौकीदार के लिए आया है 47 करोड़ 88 लाख रुपया। आशा ग्रामीण एवं शहरी आशा कार्यकर्तियों के लिए आया है 129 करोड़ 78 लाख रुपया। आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आया है 265 करोड़ 70 लाख 46 हज़ार रुपये। यहाँ पे आया है बस आंगनवाड़ी के लिए 265 करोड़ 70 लाख रुपया आंगनवाड़ी के लिए आया है पूरे भारत के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें ज़रूरी थी कि ये तो पहले भी आप लोग को दिखाया था आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि अभी राज्य सरकार कैसे कैसे हिस्सा लगाएंगी और कैसे कैसे मानदेय वृद्धि मिलेगा। यही चीज़ें देखना आवश्यक है। लेकिन और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है। पंचायत सहायक के लिए 19,800 यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग क्लियर मत मानिए। रोजगार सेवक के लिए 18,400, आंगनवाड़ी के लिए 17,100 रुपया, और PRD जवानों के लिए 18,400, अनुदेशकों के लिए 18,900, शिक्षा मित्र के लिए 19,800, ग्राम चौकीदार के लिए 17,100 रुपया। यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी का 17,100 बोला जा रहा है। तो ये आप लोग पूरा क्लियर मत मानिए, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरीके से आप लोग का काम नहीं कर रही या फिर कुछ बोल नहीं रही है, तो अभी देखिए केंद्र सरकार के हाथ में है। बजट तो निकल चुका है, लेकिन बजट का फ़ायदा आप लोग को पूरी तरीके से नहीं देखने को मिलता है। यही चीज़ें से आंगनवाड़ी बहुत पीछे हैं। और स्वच्छ भारत मिशन तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण, स्वच्छ योजना के तहत 9.102 करोड़ लोगों को CM संवाद योजना, जितने भी योजना है उसमें भी कई करोड़ का लाभ दिया गया है। PM सुरक्षा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 44,000 करोड़ दिया गया है। और ये चीज़ें हैं, देखिए कितने कितने करोड़ जो कि इस विभागों को भी दिए गए हैं। जितने भी आप लोग को मालूम है बजट पास होता है तो उसमें बहुत अनेकों कर्मचारियों के लिए अनेकों सुविधाओं के लिए बजट दिया जाता है, तो उसमें आप लोगों का भी नाम आया है। यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, इनमें मानदेय वृद्धि को लेकर 200 देखिए जो बताया था 255 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। PRD जवानों के लिए 61.7 करोड़, और आशा ग्रामीण सेवकों के लिए 129.78 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट के मंजूरी के बाद, और शिक्षा मित्र के लिए इनके लिए 123 करोड़ रुपया दिए गए हैं। ये भी चीज़ें आप लोग को बताया था।
और देखिए ये चीज़ें हैं आप लोग को आर्टिकल में जो जो दिखाई थी मैं दिखा दिया हूँ। ये भी चीज़ें हैं, कब से मिलने लगेगी ये चीज़ें देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का जो संघर्ष है इतने दिनों से, जब तक मिलने ना लगे तब तक सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इतने दिनों से आप लोग का मांग इधर से उधर करते आई है सरकार। बजट तो पास होने को हो जाता है, लेकिन आप लोग का मानदेय वृद्धि नहीं होता है या फिर खाते में आता नहीं है, इसीलिए आंगनवाड़ी इतना पीछे है। नहीं तो अभी बजट के अनुसार या फिर इस महंगाई के अनुसार अगर मानदेय वृद्धि किया गया होता तो अभी तक आप लोग इतना पीछे नहीं होती, आप लोग का कभी मानदेय वृद्धि हो गया होता। लेकिन अभी तक इतना पीछे इसीलिए है कि सरकार आप लोग को सोच नहीं है। लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।